Hi, this is Suraj here, and I am going to tell you the chords of the song Challa. I need not to tell you it is one of the, what you can say, the best songs that I have heard in the last 6 months, and in fact, quite obviously, it was given by the maestro of Indian music, A.R. Rahman himself, quite understandably. And in fact, so nicely the chords are used, in fact, one of the greatest actors of Indian cinema, Shah Rukh Khan, he has acted this very nicely. तो उन्होंने जो इवन जो स्पेक्ट्रम को जो फ्लिप किया है उसी में काफ़ी लोग फिदा हो गए थे। तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा था कि गिटार सीखने के लिए तैयार हो गए थे इस गाने को देखने के बाद खासकर। तो मैं इस गाने के कॉर्ड्स यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो हमारा जो कॉर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है एफ शार्प। फिर उसके बाद हमारा कॉर्ड यूज हुआ है ई शार्प माइनर। उसके बाद हमारा कॉर्ड यूज हुआ है फिर ए। फिर उसके बाद हमारा कॉर्ड यूज हुआ है जी शार्प। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले एफ शार्प, फिर उसके बाद है हमारा बी शार्प माइनर, फिर उसके बाद है ई, ये रहेगा। उसके बाद फिर हमारा रहेगा फिर ए, फिर उसके जी शार्प। ये कॉर्ड्स रहेंगे हमारे। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा कि कैसे इसमें स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ हुआ है। मैंने कोशिश की है कि सेम टू सेम स्ट्रमिंग पैटर्न यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ, ऑलमोस्ट सेम मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो स्ट्रमिंग पैटर्न के लिए जो मुझे लगा यहाँ पे वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ इस तरह यूज़ होगा। मतलब आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि सबसे पहले तो डाउन, थोड़ा सा गैप देते हुए फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। मतलब डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप। इस तरह इसमें स्ट्रमिंग पैटर्न रहेगा। तो मैं आपको एक बार फिर से गाना सुनाना चाहूँगा इन्हीं कॉर्ड्स के ऊपर। इससे आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे कि मूवी में एक अलग स्ट्रमिंग पैटर्न उन्होंने वहाँ पे यूज़ किया है उस नोट को एंड करते हैं। जब वो नोट जो यहाँ पे जो अराइव करते हैं जी शार्प पे, तो उन्होंने एक अलग टच दिया है वहाँ पे, एक अलग स्ट्रमिंग पैटर्न वहाँ पे यूज़ किया है। मतलब जल्दी जल्दी हम लोग मूव करेंगे, नीचे अप डाउन अप, फिर डाउन डाउन डाउन। एक बार मैं फिर से इलेबरेट करना चाहूँगा। ये ऐसे रहेगा, डाउन फिर अप फिर डाउन डाउन डाउन। मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। बाकी आपको मैं एक बार फिर से यही सुनाना चाहूँगा वंस अगेन। अच्छा, ये जो है ये अभी एक हिस्सा अभी मैंने बताया है सिर्फ उसका मुखड़े का, क्योंकि इसके बाद जो है आपका जो वो हिस्सा स्टार्ट होता है चल्ला हंसदा फिरे चल्ला रोंदा फिरे चल्ला गली गली गलदा फिरे। तो उसके लिए चल्ला हंस चल्ला, बल्कि मैं एक बार मैं इसको फिर से करेक्शन करना चाहूँ। यहाँ पे चल्ला हंसदा फिरे चल्ला
पहले तो ये यूज होगा, फिर उसके बाद फिर सेम टू सेम कॉर्ड, लेकिन बाद में थोड़ा सा अंतर कर देंगे यहाँ पे। चला तेरे चला तेरे चला ये यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा अंतर किया है, ये आपने गाने में भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा। मैं एक बार फिर से आपको सुनाना चाहूँगा। मतलब ये इस तरह रहेगा, जो दूसरा हिस्सा है मुद्दे का, तो मैं इसको कंटिन्यूसली प्ले करना चाहूँगा। यहाँ पे ये फिर से हो जाएगा, यहाँ पे इसी तरह फिर से स्टार्ट हो जाएगा। वही वाला जो कॉर्ड जो मैंने आपको बताया था अलग, जो यहाँ पे यूज होगा। इस तरह ये आपका मुखड़ा हो जाएगा। अब मुखड़े के बाद हम बात करेंगे अंतरे की। तो अंतरे में भी सेम टू सेम कॉर्ड्स यूज होंगे, बस उन्होंने थोड़ा सा फर्क कर दिया यहाँ पे। सबसे पहले तो ये कॉर्ड यूज हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था, सी शार्प माइनर। फिर उसके बाद ये कॉर्ड यूज हुआ है। एक बार मैं आपको गाने के साथ बताना चाहूँगा। रंग बुलबुला दे मेरी चली छावगी, मतलब सेम टू सेम कॉर्ड यूज हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने ये कॉर्ड यूज किया है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बी कॉर्ड जो है उसको हमने छोड़ दिया है। बी कॉर्ड छोड़ के हम लोगों ने सीधे जो है ए कॉर्ड पकड़ा है, और ये जो है ये 2 बार यूज होगा। फिर उसके बाद फिर सीधे हमारा जी शार्प। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। सॉरी, मैं करेक्शन करना चाहूँगा यहाँ पे। यही सेम टू सेम यहाँ पे कॉर्ड यूज हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको इलैबोरेट किया था। तो ये इसको एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको। इस तरह ये आपका हो जाएगा। तो ये है हमारा अंतरा। तो इसको जब आप कंटिन्यूसली बजाएंगे तो आई होप दैट यू विल गेट द फील दैट आई हैव ट्राइड टू क्रिएट फॉर द सेम सॉन्ग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।